नमस्कार। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ प्रीतिमा। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और मेरी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे चित्रकूट में भरत। चित्रकूट में भरत में हमने पढ़ा कि भरत अपने नानी के घर गया था और ननिहाल से वो अयोध्या लौट रहा था। तो अयोध्या बहुत सुनी सुनी उसे लगी। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उसके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, यहाँ क्या हो गया है, इसे उन्होंने पूछा। सड़कें सुनी है, बाग बगीचे उदास है, सब लोग कहाँ गए, वह तुमुलनाथ कहाँ है, पक्षी भी कलवर नहीं कर रहे, इतनी चुप्पी क्यों। किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तो जिस अयोध्या में राम नहीं, उस अयोध्या में चंचलता और इतनी सारी खुशियाँ कैसे रह सकती है। तो पूरी चारों तरफ उदासी उदासी छाई हुई थी, जिसे देखकर भरत के मन में कुछ डर सा महसूस हुआ। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर। महाराज वहाँ नहीं थे, फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया, कहा, उठो पुत्र यशस्वी, तुम्हारा शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया। भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया। भरत ने माँ से पूछा। नहीं। अंतिम समय में उनके मुँह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है। 14 वर्ष के लिए सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों। भ्राता राम ने कोई अपराध हुआ। राम से उन्हें कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। उसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की कि मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा कि मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कैकेयी ने कहा, ठीक है। कैकेयी ने क्या कहा ये हम अगली कक्षा में पढ़ते हैं। बच्चों, अगर ये कक्षा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए।